दोस्तों सोशल साइंस का आंसर की आप लोग मिला लीजिए फटाफट। ऑब्जेक्टिव का सारा आंसर मिला लीजिए जो कि सेकेंड सिटिंग का है। दोस्तों सेट कोड देख सकते हैं ए है। अगर आपका भी ए है तो फटाफट मिला लीजिए 80 में 80। आपको हम सही 100% सही उत्तर आपको बताएंगे। ठीक, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए दोस्तों। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए पहला सवाल रहा कि निम्न में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा दोस्तों। अगर आप लोग बी मार के आए हैं तो आपका करेक्ट आंसर है डच भाषी समुदाय। ठीक ना, अगर आप लोग बी मारे हैं तो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 2 नंबर का है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक ना, अगर आप लोग सी मार के आए हैं तो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देख लीजिए 3 का है, निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा महापौर। अगर आप लोग डी मारे हैं तो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देख लीजिए चौथा रहा आपका कि निम्न में से कौन सा विशेष समवर्ती सूची में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा शिक्षा। अगर आप लोग शिक्षा मार के हैं तो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे यहाँ 5 नंबर का प्रश्न नहीं दिख रहा है दोस्तों। 5 नंबर का जो है ना उत्तर सी होगा, सी। ठीक, चलिए उसके बाद देख लीजिए दोस्तों 6 नंबर का भी प्रश्न नहीं दिख रहा है। 6 नंबर का करेक्ट आंसर दोस्तों डी होगा। आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 7 नंबर का प्रश्न रहा दोस्तों कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा लोकतंत्र। ठीक, अगर आप लोग लोकतंत्र मार के आए हैं तो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 8 नंबर का रहा कि निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा चीन। ठीक है ना, फटाफट शेयर करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते रह, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लीजिए 9 नंबर का रहा, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। चलिए फटाफट मिलाते जाइए। 100% करेक्ट आंसर है दोस्तों। हम जो बता रहे हैं 100% सही है। ठीक, चलिए 10 नंबर का सवाल रहा, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा भारत। भारत आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 11 नंबर का सवाल रहा दोस्तों, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी होगा महात्मा गांधी। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव आपको मिलाना है, ध्यान से देखना है दोस्तों। चलिए 12 नंबर, बेफालतू का बात नहीं करना है, सिर्फ आंसर मिलाते जाना है। चलिए 12 नंबर है कि तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगर आप लोग मारे हैं तो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 13 नंबर का है, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 13 का बी हो जाएगा समाजवादी पार्टी। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 14 नंबर का सवाल रहा स्क्रीन पे कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। 15 नंबर का रहा कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 1958। चलिए आगे देख लीजिए। 16 नंबर का 80 में 80 आपको मिला लेना है। और कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है और आपका कितना नंबर आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। 16 नंबर, 16 का है, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। 17 का है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 17 का 1789। चलिए 18 देख लेते हैं। 18 का सवाल रहा आपका, मैजेनी का संबंध किस संगठन से था। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कार्बोनरी। ठीक, 100% सही उत्तर देते हैं दोस्तों। वीडियो भले लेट से अपलोड करते हैं लेकिन 100% सही उत्तर देते हैं। ठीक, इसलिए हमें आंसर खोजने में समय लग जाता है, इसलिए लेट से हम वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए 19 नंबर का सवाल रहा कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा जर्मनी। चलिए आगे देख लीजिए। 20 नंबर का रहा आपका कि कोसूथ का संबंध किस देश से है। तो इसका करेक्ट आंसर 20 का डी हो जाएगा हंगरी। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आप
21 नंबर का सवाल रहा कि रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 1905। अगर आप लोग मारे हैं तो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 22 नंबर का सवाल रहा किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर 22 का डी हो जाएगा, पेरिस की संधि। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका दोस्तों 31 नंबर का सवाल रहा, सॉरी 23 नंबर का, सब 32 तो कर लिए। चलिए 23 नंबर करना है दोस्तों। ठीक, 23 का है वैज्ञानिक समाजवाद। 23 का रहा दोस्तों वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर 23 का सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 24 नंबर का सवाल रहा कि निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था, तो इसका करेक्ट आंसर 24 का डी हो जाएगा, जर्मनी का एकीकरण। चलिए आगे देख लीजिए 25 नंबर का दोस्तों। 25 नंबर का भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, तो इसका करेक्ट आंसर 25 का बी हो जाएगा। ठीक, लॉर्ड डलहौजी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 26 नंबर का सवाल रहा, फटाफट मिलाते जाइए दोस्तों। ठीक, 26 का महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक ना दोस्तों, हल्ला हो रहा है, कोई बात नहीं है दोस्तों, बगल में जो है ना बच्चे सब हल्ला करते रहता है। चलिए 27 का है कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 28 नंबर का रहा। 28 नंबर का लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर 28 का बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 29 नंबर का सवाल रहा कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1916। चलिए आगे देख लीजिए, फटाफट आपको मिलाते जाना है दोस्तों। 30 नंबर का रहा आपका कि इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर 30 का बी हो जाएगा, विलियम हंटर। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 31 नंबर का रहा कि सुएज नहर को कब खोला गया, तो इसका करेक्ट आंसर 31 का बी हो जाएगा, 1869। ठीक, 1869। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 32 नंबर का सवाल रहा दोस्तों, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर 32 का सी हो जाएगा, कोलकाता। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 33 नंबर का सवाल रहा कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, JM किन्स। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 34 नंबर का सवाल रहा कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर 34 का ए हो जाएगा, 1948। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 35 नंबर का रहा कि 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा, तो इसका करेक्ट आंसर 35 का सी हो जाएगा, भारत। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 36 नंबर का सवाल रहा कि युद्धोत्तर पुनः निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर 36 का ये हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका सवाल रहा 37 नंबर का कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यूरो। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 38 नंबर का सवाल रहा न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एनी बेसेंट। चलिए 39 नंबर का देख लीजिए। 39 नंबर रहा कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा दोस्तों, राजतंत्रों का पुनः स्थापित करना। ठीक, चलिए पुनर्स्थापित करना। चलिए 40 नंबर देख लीजिए। 40 का सिकंदर कहाँ का निवासी था, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यूनान। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट रहा आपका 41 नंबर का कि किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, तो इसका करेक्ट आंसर 41 का ए हो जाएगा, बुंटलैंड आयोग। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 42 नंबर का रहा कि निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी
कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा बांगर। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका 43 नंबर का सवाल रहा कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा सितंबर 1987। चलिए 44 नंबर देख लीजिए, 44 नंबर रहा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट रहा आपका 45 नंबर का कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर 45 का डी हो जाएगा, ठीक ना, डिब्रू सेखोवा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 46 नंबर का सवाल रहा कि Q9 का उपयोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा मलेरिया में। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 47 नंबर का सवाल रहा कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 47 का बी हो जाएगा 18। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 48 नंबर का सवाल रहा कि भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा शिवसमुद्रम। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 49 नंबर का सवाल रहा कि केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर 49 का भी हो जाएगा कर्नाटक। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 50 नंबर का रहा भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा राजस्थान। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपका 51 नंबर का सवाल रहा निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगर आप लोग डी मारे हैं तो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 52 नंबर देख लीजिए, 52 है निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, तो इसका करेक्ट आंसर 52 का डी हो जाएगा राजमा। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 53 नंबर का सवाल रहा कि भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है, तो इसका करेक्ट आंसर 53 का ए हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। चलिए 54 नंबर देख लीजिए, 54 नंबर रहा भारतीय लोहा का इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर 54 का बी हो जाएगा दुर्गापुर। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका 55 नंबर का रहा कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मुंबई। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 56 नंबर का रहा कि कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। चलिए 57 है इन्नोर बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर भी होगा तमिलनाडु। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 58 नंबर का सवाल रहा कि कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा भागलपुर। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट रहा 59 नंबर का, 59 नंबर निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आतंकवाद। चलिए 60 नंबर देख लीजिए दोस्तों, 60 नंबर रहा आपका कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कावेरी। दोस्तों आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए फटाफट, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 61 नंबर भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा अधिकरण। दोस्तों सभी को सपोर्ट कीजिए, ठीक ना। चलिए हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए, छोटे हैं दोस्तों लेकिन सपोर्ट कीजिए, ठीक। चलिए आप लोग के ही सपोर्ट से आगे बढ़ सकते हैं। 62 नंबर निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सिस्मोग्राफ। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 63 नंबर का रहा कि कृषि सुखाड़ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा जल के अभाव में। चलिए 64 नंबर का सवाल रहा निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट रहा आपका 65 नंबर का कि निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इसका करेक्ट आंसर 65 का डी हो जाएगा फोर्ड मोटर्स। चलिए आगे देख लीजिए 66 का रहा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा सेवा क्षेत्र। चलिए 67 का रहा कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 68 नंबर रहा
68 नंबर रहा कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 2400 कैलोरी। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 69 नंबर का सवाल रहा कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा सीमेंट उद्योग। चलिए आगे देख लीजिए 70 नंबर 70 का है पावर्टी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। इसका करेक्ट आंसर भी होगा दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे देख लीजिए 71 नंबर 71 का रहा कि निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा मूल योग विधि। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 72 नंबर का सवाल रहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई। तो इसका करेक्ट आंसर 72 का ये हो जाएगा 1975। चलिए 73 नंबर 73 है कि निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा चालू जमा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 74 नंबर का सवाल रहा मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई। इसका करेक्ट आंसर डी होगा आंध्र प्रदेश। चलिए 75 नंबर रहा औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ISI मार्क। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 76 नंबर फटाफट आपको मिला लेना है दोस्तों और शेयर कर देना है। 76 है राष्ट्रीय उपभोग दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 15 मार्च। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 77 नंबर रहा कि निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्न में से किसमें बदल दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर 77 का सी हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र। चलिए 78 रहा दोस्तों आपका निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर 78 का ये हो जाएगा छिपी बेरोजगारी। चलिए 79 देख लीजिए दोस्तों 79 रहा आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 8 नवंबर 2016। चलिए 80 देख लीजिए दोस्तों 80 रहा भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। फटाफट शेयर कर दीजिए दोस्तों जिसका सेट ए है सब कोई मिला लेगा।